गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कल की क्लास में हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की इंट्रो की थी। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के नेम बताए थे कि हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यही चीज़ डिस्कस की थी हमने। आज हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देखिए, हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। जो इन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, कौन सी दी हुई है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो आईसी होता है वो हमेशा कैसा स्लोप होता है, उसका जो स्तर होता है वो कैसा होता है? हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड की तरफ होता है। जैसे ये आईसी कर्व बना हुआ है, ये देखो स्लोप कर रहा है ना डाउनवर्ड, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका रीज़न भी दिया हुआ है इन्होंने कि क्यों आईसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सी गुड ज़्यादा चाहिए और कौन सी गुड लेस चाहिए। जैसे इंडिफरेंस कर्व है, ये टू कमोडिटीज़ को लेके चलता है हमेशा। तो ये कंज्यूमर को डिसाइड करना होगा कि उसको दोनों गुड्स में से कौन सी गुड की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चाहिए और कौन सी गुड की क्वांटिटी जो है कम चाहिए। ये तभी वो डिसाइड कर पाएगा अगर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आईसी पे। मतलब कि अगर उसके वो कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले दो गुड्स के, जैसे ए बी सी डी, कितने भी कॉम्बिनेशंस वो बना ले, डी के आगे भी बना सकता है, ई एफ, पर जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल रहे वो डिफरेंट रहे। इस तरह से उसको चूज़ करना होगा कि उसको कौन सी कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करने पर, कौन सी कमोडिटी कम चूज़ करने में उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उसकी ज़्यादा होगी। जैसे कि इन्होंने फिगर 2 के बारे में बोला कि जो फिगर 2 है उसमें क्या है, पॉइंट ए जो है वो आईसी पे है। इसमें पॉइंट ए पे क्या कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है 5 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स। और अगर वो ए से बी की तरफ जाता है तो मतलब पहले इन्होंने ए पॉइंट पे एक्सप्लेन किया कि ए पॉइंट पे ये जो डायग्राम है, ये नेक्स्ट पेज देखो, ये इस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे जो आपको दिया हुआ है कि आपके यहाँ पे एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं। जब 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 एप्पल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ए कम्बिनेशन में, और सेकंड कम्बिनेशन में जब 3 एप्पल्स ये कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो ऑरेंजेस भी कितने कंज्यूम कर रहा है? 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अब जो ऑरेंजेस है वो 2 पहले 5 कंज्यूम कर रहा था, अब वो 3 कर रहा है। मतलब 2 पहले से कम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि जब कंज्यूमर मूव करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिखाया हुआ है, जब वो मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तब उसको क्या मिल रहे हैं? 3 एप्पल मिल रहे हैं 2 की बजाय। मतलब कि एप्पल तो एक ज़्यादा हो गया, पर उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, एप्पल से क्या हो गई है? राइज हो गई है। मतलब कि अगर वो कमोडिटी जो है वो ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस भी कर रहा है, 2 ऑरेंजेस के बदले में उसको 1 एप्पल भी मिल रहा है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल एप्पल के एक ज़्यादा होने से ही इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ए कम्बिनेशन है और जो हमारा बी कम्बिनेशन है, जो हमारा दिया हुआ है इंडिफरेंस कर्व पे, ये वाला ए कम्बिनेशन और बी कम्बिनेशन, इन्होंने कहा है जो ए और बी कम्बिनेशन है वो क्या है? इक्वल है। ए इज इक्वल टू क्या है? बी है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कंज्यूमर ने 1 एप्पल ज़्यादा लेने की वजह से उसने क्या किया, 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया है। उसको अब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जब वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है जब वो ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करे और कम ऑरेंजेस कंज्यूम करे। इसलिए वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि राइज जो हो रही है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को किस वजह से हो रही है, कि जो दोनों के बीच में काउंटर बैलेंस हो गया है। एक कमोडिटी के कम होने की वजह से जो दूसरी कमोडिटी राइज हो गई है, उस वजह से क्या हुआ है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो ज़्यादा एप्पल के कंजप्शन करने से क्या हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया। मतलब कि एक कम हुआ है तो दूसरा बड़ा भी है। इस चीज़ को बोलते हैं काउंटर बैलेंस्ड, कि एक की कमी दूसरे ने पूरी कर दी है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें होती हैं कि जब एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी गुड को कंज्यूम करने के लिए, तो ये भी रीज़न है कि हमारा आईसी कर्व इन सिचुएशंस में क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड की तरफ होता है। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, आईसी इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारा आईसी है वो ओरिजिन के क्या है, कन्वेक्स है। जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, तो हमारा आईसी कैसे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे। तो ये इसकी शेप क्या हुआ है, ओरिजिन की तरफ कौन सी शेप है,
कन्वेक्स शेप। तो वो कहते हैं कि ये कन्वेक्स शेप किस वजह से है, तो ये MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से जो होती है आईसी की शेप जो होती है वो कन्वेक्स होती है ओरिजिन के। अब ये MRS क्या है वो समझिए। MRS की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अब क्या होता है, जब हम जो कंज्यूमर होता है वो विलिंग हो जाता है एक गुड की बजाय दूसरी गुड को यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। जैसे कि हमने टी और कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था कि जो कंज्यूमर है टी की प्राइस राइज होने की वजह से वो क्या कर रहा है, कॉफ़ी पे शिफ्ट कर रहा है। तो वो क्यों शिफ्ट हो रहा है वो, क्योंकि वो जो टी है वो सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी का। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसे कहते हैं, जो वो रेट जिस पे क्या है कंज्यूमर विलिंग है अपने एक गुड को सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ करने के लिए दूसरी गुड की बजाय, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जिस रेट पे हो रहा है ये सब्सटीट्यूट, जिस रेट पे हो रहा है एक गुड के बजाय दूसरी गुड पे, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्लाइन होता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसके डिक्लाइन होने की वजह से जो हमारा आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। तो ये देखिए इन्होंने कहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन क्यों होता है, कम क्यों होता है, वो ये बता रहे हैं इसका रीज़न कि जैसे जैसे ज़्यादा कंजप्शन हम करते हैं गुड एक्स की, कंज्यूमर जो है जैसे जैसे ज़्यादा कंजप्शन करता है गुड एक्स की, उसकी जो इंटेंसिटी है डिज़ायर करने की वो गुड एक्स के लिए कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी ये पॉइंट आ चुका है। अभी इन्होंने कन्वेक्स वाले पॉइंट में इस पॉइंट को दोबारा रिपीट किया है कि जो गुड एक्स की जब क्या हो जाती है कंजप्शन ज़्यादा होने लग जाती है, ज़्यादा यूनिट्स जो है वो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है डिज़ायर करने की कंज्यूमर की गुड एक्स की तरफ वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, फॉल होने लग जाती है। दूसरी तरफ जैसे वो ज़्यादा गुड्स वाई की गिव अप करेगा, गिव अप मतलब छोड़ेगा गुड वाई को, जैसे कि ऑरेंजेस और एप्पल्स हैं। ऑरेंजेस और एप्पल्स का हम सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि आपको उसी कंसेप्ट से अच्छे से समझ आ जाए। जैसे ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं, जैसे इन्होंने पहले ऑरेंजेस 5 ले रहे थे और एप्पल्स कितने ले रहे थे 2, यही था ना। उसके बाद क्या हो गया, ऑरेंजेस कितने हो गए 3 और एप्पल्स भी हो गए 3, मतलब कि यहाँ पे ऑरेंजेस इन्होंने 2 सेक्रीफाइस किए और यहाँ पे एप्पल क्या हुआ, 1 गेट हुआ। 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने की वजह से 1 एप्पल गेट हुआ है कंज्यूमर को। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा गुड कंज्यूम करते हैं वाई की, कंज्यूम नहीं करते, गिव अप करते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑरेंजेस को गिव अप किया है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी डिज़ायर क्या होने लग जाती है, राइज होने लग जाती है। जैसे यहाँ पे पहले जो ऑरेंजेस थे वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारी ऑरेंजेस की हमारी इंटेंसिटी, हमारी डिज़ायर जो ऑरेंजेस के लिए थी वो कम होने लग गई थी। इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, 2 यूनिट्स उसके सेक्रीफाइस कर दिए। और एप्पल्स के जो यूनिट्स थे वो हमारे पास कम थे, इसलिए हमारी इंटेंसिटी इसकी डिज़ायर करने की एप्पल्स की ज़्यादा थी, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको एक इंक्रीज कर दिया। आई होप आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो कि वो कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि हर एक सक्सेसिव, मतलब कि हर एक एडिशनल यूनिट के साथ गुड एक्स के कंज्यूमर क्या होता है कि विलिंग हो जाता है, तैयार हो जाता है गिव अप करने के लिए गुड वाई के कुछ ना कुछ यूनिट्स को। और ये सैक्रिफाइसिंग यूनिट को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को एक हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं MRS को, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि सैक्रिफाइसिंग वाई पर यूनिट ऑफ एडिशनल एक्स, हर एक एडिशनल एक्स को लेने के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो वाई के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं आईसी, जैसे जैसे स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, आईसी इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे जैसे आईसी का जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा है, वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, कन्वेक्स शेप ले रहा है ओरिजिन की तरफ। और क्योंकि हमारा MRS है जो वो डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब इन्होंने ये थोड़ी सी सिचुएशन को इन्होंने इलस्ट्रेशन एग्जांपल के थ्रू समझाया है। वो क्या है, देखो इन्होंने पॉइंट ए और बी लिया है। कंज्यूमर जो है वो विलिंग है 1.5 यूनिट्स गुड वाई के सेक्रीफाइस करने के लिए, एक यूनिट जो गुड एक्स का ज़्यादा लेने के लिए। तो MRS क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहाँ क्या हो गया,
1.5/1 कर दिया, क्योंकि इसके 1.5 यूनिट्स इन्होंने सेक्रीफाइस किए और यहाँ पे 1 यूनिट लेने के लिए, तो -1.5/1 हो गया, जिसका आंसर आ गया -1.5। माइनस इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना उसकी कॉमोडिटी में से। तो कहते हैं कि जैसे जैसे कर्व डाउनवर्ड आता है वो इन दोनों को पॉइंट के बीच में बी और सी जो पॉइंट है, इन्होंने डायग्राम बताया अगले जो पेज पे है, बी और सी की तरफ जैसे जैसे आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी और सी पॉइंट पे क्या है, देखो यहाँ पे एक्स पे पहले 3 कॉमोडिटीज थी और वाई के पास पहले कितनी थी, 4.5 कॉमोडिटी थी, और यहाँ पे एक्स का 2 एडिशनल यूनिट लेने के लिए क्या किया है, यहाँ पे वाई के क्या किए हैं, 1.5 यूनिट्स क्या किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। समझ आई? ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो MRS है वो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया है, इस पॉइंट पे -1.5, इसमें यहाँ पे -1.5 निकल के आया था। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम 2 पॉइंट नेक्स्ट ले रहे हैं बी और सी। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, 1.5 यूनिट क्या है, गिव अप करने के लिए तैयार है गुड वाई के, 2 यूनिट लेने के लिए गुड एक्स के। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब 2 आ गया, पहले यहाँ पे 1 था, एक्स के 1 यूनिट लेना था, अब इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक्स के कितने यूनिट चाहिए, 2, तो यहाँ पे सेम आएगा -1.5 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर वाला सेम रहेगा। अब हमने 2 यूनिट लेने हैं एक्स के, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.75। ऐसे ही सी और डी पॉइंट के बीच में क्या है, चेंज इन वाई तो 0.5 ही रहेगा हर लेवल पे, पर यहाँ पे चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम 0.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.25। तो अब ये देखो कि हर एक पॉइंट के साथ ये डिक्लाइन हो रहा है ना, पहले हमारा जो MRS था वो -1.5 आया, फिर हमारा MRS 0.75 आया, फिर हमारा MRS जो है 0.25 आया। इसका मतलब पहले 1.5 से 0.75 हुआ, फिर उसके बाद 0.75 से 0.25 हुआ। तो ये हर एक बढ़ते यूनिट के साथ कम होता जा रहा है। तो ये कहते हैं कि डिमिनिशिंग MRS की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा IC कर्व होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन के। थैंक यू।